दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। जिस फिल्म का प्रचार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, भाजपा शासित राज्यों में जिस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा था, उस फिल्म के खत्म होने के बाद आपने अब तक देखा और सुना कि कैसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आह्वान किया जाता है, नफरती गैंग टूट पड़ता है, बच्चों से लेकर महिलाओं को समझाया जाता है कि मुसलमानों को टारगेट कीजिए। लेकिन अब यह बात थिएटर तक नहीं रह गई है। द कश्मीर फाइल्स का असर अब सड़कों तक नजर आने लगा है। झुंड नजर आने लगे हैं, एक दूसरे को बरगलाया और उकसाया जा रहा है, वो भी डंके की चोट पर। यानी कि सारी कानून की धाराओं को खूंटी पर टांगकर मुसलमानों को टारगेट करने की बात की है। क्योंकि गुपचुप तरीके से थिएटर के अंदर फिल्म के बहाने जब पहले उकसाया जा रहा था, उसे बताया जा रहा था कि हो सकता है छिटपुट घटना है, लेकिन अब यह मसला सड़कों पर उतर आया है। सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं और फिर करते हैं बात, एक हाथ में कलम की और दूसरे में हथियार की। यदि आप अपने बच्चों को, इस सनातन समाज को बचाना चाहते हैं तो पढ़ाते समय वो काम करिए, गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में कलम, दूसरे हाथ में भाला। शांति दूत का नाम देते हैं। उन शांति दूतों ने जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ किया वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीवी द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसने इस दौर में एक नफरत की खाई को और ज्यादा चौड़ा कर दिया है। मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है कि कैसे कश्मीरी पंडितों पर हमला किया गया था। उनके अपने ही जो मुसलमान नेबर थे यानी पड़ोसी थे, वो ही कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कर रहे थे। ये तमाम जो अधकचरे तथ्य को लोगों के सामने रखा जा रहा है, उससे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मुसलमानों को मारने का जिक्र किया जा रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं, लेकिन यह थिएटर में हुआ करता था। आज जो आप वीडियो देखेंगे उससे आपको पता लगेगा कि इस फिल्म के बहाने कैसे कानून की सारी धाराओं को खूंटी पर टांग दिया गया है। और इस देश के रहनुमा जिनको इस ऐसी गतिविधियों का विरोध करना चाहिए, वो इस तरह की फिल्मों का प्रमोट करते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। दरअसल मिल्लत टाइम्स है, उसने इस खबर को लिखा, इस वीडियो को अपलोड किया। उन्होंने लिखा है, मुसलमानों को मारने के लिए हर एक हिंदू के हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में कलम होनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद यह पेशे से डॉक्टर कैसे लोगों को उकसा रहा है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली का है। यानी उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर एक चौराहे पर भीड़ इकट्ठी की जाती है, वहां पर पढ़े लिखे लोग पहुंचते हैं और हाथ में मोबाइल लेकर यह शख्स लगातार ज्ञान देता है। ज्ञान क्या, जहर उगलता है, नफरत फैलाता है, बताता है कि हमारे बच्चों को न सिर्फ कलम हाथ में होनी चाहिए बल्कि हथियार भी होने चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर टारगेट करने की बात की जा रही थी। बताया जा रहा था कि कैसे इस फिल्म के माध्यम से बताया गया है कि कैसे कश्मीरी पंडितों की चीजों पर कब्जा कर लिया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया और उसके बाद क्या हुआ, इसलिए अभी से हथियार उठा लेने चाहिए। यानी आने वाला जो भविष्य है वो हथियारों के साथ खड़ा नजर आएगा, एक हाथ में उनके हथियार नजर आएंगे। और ये तमाम इस तरीके के बयानों का असर युवाओं के दिमाग पर किस कदर पड़ता है, ये हम देख भी चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। लेकिन तक कश्मीर फाइल्स ने इस फिल्म को देखने के बाद जिस तरह से लोगों को उकसाने वाला ये गैंग अब थिएटर से निकलकर सड़क तक आ चुका है, उसके खिलाफ कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पेशे से डॉक्टर है ये शख्स, हाथ में मोबाइल लेकर बताया जा रहा था कि क्या कुछ करना है। एक और इसका बयान सुनिए, उसके बाद बताते हैं कि आखिर हकीकत क्या है और कौन है ये शख्स। तो देखा आपने, दरअसल ये मोबाइल पढ़े जा रहा था, भीड़ इकट्ठा थी वहां पर, मोबाइल में कुछ लिखा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि इसे किसी ने ये मैसेज भेजा है प्रचारित करने के लिए। इसको बाकायदा काम दिया गया है कि आप फिल्म देखकर आने वाले लोगों को ऐसे ही बरगलाइए, भड़काइए, उकसाइए मुसलमानों के खिलाफ। और वही काम इसने बड़ी पुरजोर तरीके से किया है। क्योंकि अगर इसका खुद का ज्ञान होता, अगर इसका खुद का वाच होता, ये खुद के नफरत और जहर वाले बोल होते, तो ये खुद बोल रहा होता। लेकिन मोबाइल में देख देख कर बार बार ये बताया जा रहा था कि एक एक दिशा निर्देश कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें खुद क्या करने चाहिए। ये हिंदू धर्म का नाम ले लेकर उसी धर्म को बदनाम करने की काम कर रहा था। ये सनातन धर्म का नाम ले रहा था, लेकिन बता रहा था ये कैसे कट्टरता की तरफ बढ़ जाना चाहिए, उन्माद करना चाहिए, कैसे उपद्रवी हो जाना चाहिए। ये तमाशा घंटों तक बरेली की चौराहे पर चलता रहा है। और ये इसलिए चलता रहा है क्योंकि जिस फिल्म के माध्यम से लोगों को उकसाने की और बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उस फिल्म को खुद प्रमोट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि द कश्मीर फाइल्स सबको देखनी तो चाहिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने की बात की जा रही है, एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर और नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वो कानून सम्मत नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाता है, संविधान की धज्जियां उड़ाता है। लेकिन ये काम किया गया,
खुलेआम प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की तारीफ की तो लोग भी जा रहे हैं फिल्म देखने। लगातार इस फिल्म के माध्यम से आपने देखा दिखा रहा है जो सन्न कर देने वाले हैं उन सब से इतर ये इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि जो काम अब तक थिएटर के अंदर चुपचाप अंधेरे में किया जा रहा था, वीडियोस जरूर सामने आ रही थी लेकिन कोई सड़क पर चीख चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन अब तक कश्मीर फाइल्स में जो उकसाने वाला काम है वो सड़क तक आ चुका है। इसी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को भी मिल सकता है। जब मुसलमानों के खिलाफ जहर जो उगला जा रहा है उसका असर धरातल पर देखने को मिले, युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको भी हाल ही में याद होगा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर जिस तरीके से जहर बांटा गया था, गालियां दी जा रही थी मुसलमानों को, उनको मारने की बात कही जा रही थी, नरसंहार की बात की जा रही थी, उसके बाद अलग अलग हिस्से में कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, मस्जिदों पर हमले हो रहे थे, मजार तोड़े जा रहे थे, मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा था, ये तमाम चीजें धड़ल्ले से हो रही थी। लेकिन उस वक्त भी इस देश के रहनुमा चुपचाप बैठे थे मुंह में दही जमाकर, और यही एक वजह है जिसके चलते मुसलमानों को लगातार टारगेट किया गया। अब द कश्मीर फाइल्स के जरिए जो माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी उसका असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। सोचिए, बरेली एक ऐसा जगह है यहां पर मुसलमान भी बड़ी तादाद में और हिंदू भी, यानी अगर वहां माहौल बिगड़ता तो कैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि चौराहों पर खड़े होकर अगर इस तरह से जमात लगाकर साफ तौर पर अगर भड़काऊ भाषण दिए जाने लगे तो यह बताता है कि इस मुल्क के अंदर कानून कहीं नहीं बचा है, और वो भी उस फिल्म के लिए जिस फिल्म को खुद प्रधानमंत्री प्रमोट कर देते हैं, उस फिल्म के लिए जिसे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहली फुर्सत में टैक्स फ्री कर देते हैं, कहते हैं जाइए देखकर आइए, जहर और नफरत अपने दिलो दिमाग में भर कर लाइए। ये तमाम चीजें पहले से ही तय हो चुकी हैं क्योंकि ये फिल्म का जो एजेंडा है ये सबको पता चल चुका है। विवेक अग्निहोत्री की मानसिकता सबके सामने आ चुकी है कि इस फिल्म को आखिर किसके कहने पर और क्यों बनाया गया है। विवेक अग्निहोत्री जो कल तक पीके जैसे फिल्मों के साथ खड़ा नजर आता था, वही शख्स अब कश्मीरी पंडितों के लिए स्टूडियो दर स्टूडियो जाकर आंसू बहाते हैं, और जैसे ही कैमरा बंद होता है वैसे ही विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर जैसे अभिनेता हंसी ठिठोली करने लगते हैं। इनका मकसद क्या है यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन रुपहले पर्दे पर जो उतरी हुई तस्वीरें हैं, रक्त रंजित जो तस्वीरें हैं, उसे देखकर युवाओं का खून उबाल मारने लगा है और एजेंडा पूरा हो रहा है उन तमाम दलों का जो इसी आधार पर लगातार सत्ता में रहते हैं, ताकत प्राप्त करते हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते वही दल लगातार इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो वाकई सन्न